हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप मन लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। और अभी कुछ घंटे पहले न्यूज आई थी कि नीट और जेई की जो डेट है वो फर्दर पोस्टपोन नहीं होंगी। तो अब तो आपके पास कोई अलग से चारा नहीं है कि आपको कोई एक्सक्यूज मिल जाए। अब तो जी लगा के पूरी जी जान से मेहनत कीजिए। क्लियर। अब मैं सोच रहा था इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, फिर मैं कहा यार छोड़ो, साथ साथ ही बता देंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इसी में देख लेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं हो। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेट, जो कौन कौन से वेट होते हैं, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट पे। उसमें हम देखेंगे कि एसिड में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, बेस में कैसे निकालते हैं, और शायद अगर लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हुई तो सॉल्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मास और वेट। फर्क है इनमें, लेकिन केमिस्ट्री में हम इनको एक ही नजर से देखते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा इक्विवेलेंट वेट, जो कई लोगों को काफी परेशान करता है और समझ में ना आए तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। फिर बात आती है एटॉमिक वेट की, ये बहुत ही आसान चीज है, और मॉलिक्यूलर वेट भी आसान है। हमारी गाड़ी आगे फंसती है यहाँ पे, कहां? इक्विवेलेंट वेट पे। तो आज के बाद नहीं फंसेगी भैया। इक्विवेलेंट वेट क्या है? कि रेशियो ऑफ एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ऑफ एटम। क्या है कि एटॉमिक वेट जो उसका है एटम का, और अपॉन में जो भी वैलेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसी में एक चीज और, कि अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, तो क्या होगा? बस हल्का सा यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। यहां पर एटॉमिक वेट है तो यहां पर आएगा आयनिक वेट। धीरे धीरे एक एक चीज पे बात करेंगे, एकदम एक्सपेंड करके। फिर बात आती है वैलेंसी की। अब ये तो पहले से आयन है, अब इस पे वैलेंसी क्या? यहां पर क्या होगा? चार्ज। जैसे 1 + 2 + 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, उस तरह से। अब इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना था हमने को। अब ज्यादा यूज में ये वाला आएगा, क्योंकि आयंस भी हैं। तो चलिए कुछ इसके और कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा इसका पता चले कि निकलता कैसे। ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ एटम्स हैं, और ये हैं आयंस। तो बात करें अगर हम हाइड्रोजन की, तो हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार साइड में। कहां लिखें? कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है। और यही दूसरा लिखूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन का क्या होगा? आयनिक वेट अपॉन चार्ज। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमको इसमें पूरे में लगाने हैं, और ये लगाने आने भी चाहिए। चलिए देखते हैं। पहली बात, अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में पहला क्या आएगा? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट इसका होता है 1.008, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 1 भी बोल देते हैं। और अपॉन में क्या? एक ही तो है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 ही तो होती है। तो कितना आएगा इसका? 1.008। ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब बात करें अगर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में फिर क्या करें हम? 2 है, तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा 1.008 इंटू, यहां पर अब 2 है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे। और इसका जो वैलेंसी है वो 1 है, लेकिन यहां पर 2 है, 2 एटम है, तो 2 से गुणा कर दिया, यानी कि इसका भी सेम ही आया। ये देखते जाना, जो एक तरह के एटम है उनका सेम आता है, और इसके पीछे क्या रीजन है। वहीं अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में देखना एटॉमिक वेट कितना होता है? 16, और चार्ज कितना होता है? वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो कितना आएगा? 8। वो माइनस प्लस जो भी होता है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, केवल उसका वैलेंसी देखते हैं। फिर अगर O2 की बात करें तो O2 में देखना 16 उसका एटॉमिक वेट, 2 एटम है तो गुणा से 2 कर दिया, और इसके नीचे भी 2 है ना भाई। वैलेंसी तो इसकी ऑक्सीजन कितनी होती है? 2 होती है, और फिर इसको 2 से गुणा करना है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो यहां पर भी कितना आएगा? 8 आएगा। इसमें देख लो, चाहे 16 गुना 3, भाई एक तो एक का मास 16 और 3 है तो 3 का मास, और अपॉन में 1 की वैलेंसी और गुणा में फिर 3 की वैलेंसी। ये फिर से कितना आ गया? 8। यानी कि ऑक्सीजन हो O2 हो, इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट ही यही है कि वो बराबर बराबर उसका जितना पार्टिसिपेशन है। एक बात और, कि जो इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है वो रिडॉक्स में फिर से रिपीट होगा, और वहां थोड़ा चार्ज फैराडेज को लेके, और जो सॉल्ट ब्रिज है वहां पर कितना डिपॉजिट हुआ है उस वे में पढ़ेंगे, तो ये रिपीट होगा, लेकिन उस वक्त यहां से थोड़ा सा पार्ट उठा के पूरा नए सिरे से बताएंगे। क्लियर? अभी जितनी जरूरत है मैं आपको उतना ही बता रहा हूं।
फिर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 इंटू 1 एक ही तो है, लेकिन इस पे चार्ज कितना होता है आपको ध्यान हो तो 3 होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है। नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 7, तो 2 और 5 ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके पी ऑर्बिटल में जाते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी आती है, इसको 3 चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा इंटू 1, और ये कितना आएगा 14/3। अब यहां पर देख लो, चाहे यहां पर 14 इंटू 2 है तो 2 से गुणा, चार्ज कितना है नीचे 3, और इसकी कर दोगे 2 से गुणा, ये भी कितना आएगा 14/3। इक्विवेलेंट वेट किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का सेम रहेगा अगर वहां पर एलिमेंट सेम है तो। अब बात कर ले कुछ आयंस की। आयंस में क्या होगा, सोडियम है, जैसे सोडियम का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास चलो कर लेते हैं। जैसे मान लो 23 है, तो 23 अपॉन चार्ज कितना है +1, तो 1 आ गया। अभी मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम होता है 12 दूनी अप्रोक्स 24 आएगा इसका एटॉमिक वेट, और सॉरी आयनिक वेट, और इस पे चार्ज कितना है 2+, तो अपॉन में 2 आ गया, इसका आंसर आ गया 12। ऐसे अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम कितना होता है 13 दूनी 26, 26/3, ये होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। यही अगर हम बात करें NO3 नेगेटिव की, अच्छा इनके नाम हैं ये मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO3 नेगेटिव को क्या होगा देखना, 16×48 यानी कि 48 और 14, 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 4 और 2 6, 62/1 कितना है, ऊपर खाली एक नेगेटिव चार्ज है तो 1 आएगा। इसका एटॉमिक वेट कितना होगा 62 ही होगा। यहां पर देखें तो NO2 नेगेटिव में 16 दूनी 32 और फिर 14, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, यानी कि 46/1 ये इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। अगर इसकी बात करें तो नाइट्रोजन का हमें पता है कितना होता है 14 और अपॉन में 3, यहां पर प्लस माइनस को नेगलेक्ट करना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यहां पर केवल चार्ज की बात हुई थी। अगर इसकी बात करें सल्फेट की तो 16 चौके 64, 64 प्लस 32, 64 प्लस 10, 4 और 2 6 और 3 9, 96/2 ये इसका इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा। अब यहाँ पे 16 48, 48 और 32, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 80, इसका कितना आएगा 80/2। तो ये कुछ इस तरह से अपने को इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे आयंस हैं उनके नाम आपको याद करने हैं। NO3 नेगेटिव हो तो नाइट्रेट आयन है ना, NO3 यानी कि 3 पे क्या आ रहा है A, यहां पर ध्यान देना खाली। NO3 नेगेटिव है तो नाइट्रेट आयन, NO2 नेगेटिव है तो नाइट्राइट यानी कि 2 पे क्या आएगा I। अब मैं तो यार ऐसे याद करता था, अब आप देख लो कैसे करोगे। फिर N3 नेगेटिव पे नाइट्राइड, यहां पर D है ना, D फॉर डॉग, नाइट्राइड यानी कि NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट और N3 नेगेटिव नाइट्राइड D, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। फिर ये SO4 नेगेटिव, इसको तो आप मिटा दीजिए बेशक, कोई बात नहीं है, तो याद रह जाता है। सल्फेट आयन है, हमें पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेट, ये कई बार यूज में हमने पढ़ रखा है। इनकी थोड़ी सी दिक्कत है कि SO32 नेगेटिव, SO32 नेगेटिव को बोलेंगे सल्फाइड, है ना, यहाँ पे 3 के साथ यहाँ पे आई है, और यहाँ पर S2 यानी कि सल्फाइड, S2 सल्फाइड, N3 नेगेटिव नाइट्राइड, S2 सल्फाइड। N3 क्या है, एजाइड आयन। ये आपको थोड़ा 12th में आओगे, थोड़ा अभी तो इतना यूज नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं मूल कंसेप्ट के उसमें कई बार N3 का यूज किया जाता है। एंट्रेंस में भी और NCERT जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको एजाइड आयन जो है मिल जाएगा। जब क्वेश्चन में कई बार इस तरह से बोल देते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्राइट आयन इज, इसमें मिक्स कर दिया, या कुछ हमने ऐसा सॉल्यूशन बना लिया, या हमने 1 मोल एजाइड आयन ले लिया, या टूट के वो बना उस तरह से, तो अपने को ये वाले जो फॉर्मूले हैं पता होना चाहिए नाम से कि क्या वो फॉर्मूला बोलना चाह रहा है, तभी हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर पाएंगे ना। हमने मूल कंसेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अगर मेरे को ये फॉर्मूला ही ना पता हो उसका, तो वो निकालना लगभग नामुमकिन है। तो ये आपको ध्यान से अच्छे से याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो तब तक के लिए मेहनत करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ें।